दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि युववाणी कार्यक्रम मंच है युवाओं की आवाज का, सपनों की उड़ान का और नई सोच का। कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवा तय करते हैं। बच्चों के सपनों में ही आने वाले भारत की तस्वीर छिपी होती है। जब बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, तब वह केवल प्रतियोगिता नहीं होती बल्कि आत्मविश्वास उनके अंदर जन्म ले लेता है। सोच को नई दिशा मिलती है और मन में आगे बढ़ने की प्रेरणा जागती है। और ऐसे में आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा केवल प्रसारण की यात्रा नहीं है, बल्कि देश की भावनाओं, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य और जन जन की आवाज को जोड़ने का इतिहास है। आकाशवाणी ने समय के साथ न केवल सूचनाएं पहुंचाई हैं, बल्कि समाज को जागरूक करने, प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी निरंतर किया है। रेडियो की मधुर आवाज से लेकर आज के आधुनिक प्रसारण तक आकाशवाणी ने हर पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी पहचान बनाई रखी है। गांव की चौपाल हो, किसानों की बातें हो, संगीत की महफिल हो या फिर युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला मंच, आकाशवाणी हमेशा लोगों के दिलों के करीब रहा है। इसी विशेष अवसर पर आकाशवाणी की टीम पहुंची डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा, जहां विद्यार्थियों के बीच एक रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल प्रतियोगिता कराना नहीं था, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा, आत्मविश्वास और ज्ञान को सामने लाना भी था। विद्यालय परिसर में बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सीखने को उत्सुक हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं। कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यानी जीके और जीएस से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे गए, जिनका जवाब बच्चों ने पूरे उत्साह और समझदारी के साथ दिया। प्रश्न मंच की शुरुआत जैसे ही हुई, पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर उठा। कहीं इतिहास से जुड़े प्रश्न थे, कहीं विज्ञान और खेल जगत से, तो कहीं भारत की संस्कृति, संविधान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े सवाल थे। बच्चों ने जिस तेजी और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिए, वह वास्तव में प्रशंसनीय था। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जिन्होंने बच्चों की सोच और तर्क क्षमता को भी परखा, लेकिन विद्यार्थियों ने पूरे मनोबल और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। और इसीलिए ऐसे कार्यक्रम केवल प्रतियोगिता भर नहीं होते, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने का माध्यम भी बन जाते हैं। जब बच्चे मंच पर आते हैं, प्रश्नों का सामना करते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर देते हैं, तब उनके व्यक्तित्व में एक निखार आता है। आज के समय में युवाओं को केवल किताबों तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। उन्हें सच में मंच चाहिए, संवाद चाहिए और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी चाहिए। और यही कार्य आकाशवाणी वर्षों से करता आ रहा है। आकाशवाणी 890 के इस विशेष वर्ष में विद्यालयों और युवाओं के बीच इस प्रकार के आयोजन हमें यह संदेश देते हैं कि ज्ञान, जागरूकता और सकारात्मक सोच ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। और ऐसे में डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा में आयोजित यह प्रश्न मंच प्रतियोगिता बच्चों के उत्साह, उनकी प्रतिभा और सीखने की जिज्ञासा का सुंदर उदाहरण बनी। तो दोस्तों, अब समय है उस विशेष रिकॉर्डिंग को सुनने का, जिसे आकाशवाणी की टीम ने डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा में रिकॉर्ड किया। फिर आइए सुनते हैं प्रश्न मंच प्रतियोगिता के संपादित अंश, बच्चों के उत्साह भरे उत्तर और कार्यक्रम का जीवंत वातावरण। स्थलीय ध्वनिंकन और संचालन आशीष वर्मा और रानी राजश्री का। प्रस्तुत करता है सचिन कुमार वर्मा। जैसा कि आकाशवाणी अपने 90 साल की यात्रा को पूर्ण कर रही है, जो इस 8 जून 2026 को कंप्लीट हो रहा है, और युवाओं की जो भागीदारी है वो आकाशवाणी से ज्यादा जुड़े, आप उस चीज को जाने और किस तरह के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं हमारे यहाँ से, उसको सुने, देखे, जाने, एक अवेयरनेस, एक जागरूकता वो लोगों में आए, यही पर्पस है ये प्रोग्राम को करने का। तो चलिए पहले हम लोग एक परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं टीम ए के पास। आप लोग अपना परिचय दें। मेरा नाम है रोहित कुमार अग्रवाल। जी, मेरा नाम है गरिमा सिंह। अब टीम बी अपना परिचय दें। मेरा नाम है सृष्टि सिंह। मेरा नाम है मोहम्मद शाहजैन। और अब हम जा रहे हैं टीम सी के पास। आपका परिचय। मेरा नाम इकरा हयात। मेरा नाम ईशा शिकरवार है। और अब लास्ट में टीम डी के पास हम जा रहे हैं। मेरा नाम शाश्वत अग्रवाल।
मेरा नाम अनोखी केशरी। इस तरह से चारों टीम ने अपना परिचय दे दिया है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्विज का ये सेशन। तो सबसे पहले प्रश्न पूछेंगे आशीष जी। तैयार हैं आप लोग? चारों टीमें तैयार हैं? टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी। चलिए, सबसे पहले हम जब आकाशवाणी की ही बात कर रहे हैं तो बताइए हमारे आकाशवाणी ओबरा की फ्रीक्वेंसी कितनी है? टीम बी ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया है। क्या नाम है आपका? सृष्टि सिंह। सृष्टि, बताइए। 102.7 FM। बहुत अच्छी बात, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अब हमारा दूसरा प्रश्न है आकाशवाणी के ही संदर्भ में, जो आपसे पूछेंगी। रानी जी, पूछिए। और हमारा प्रश्न है कि आकाशवाणी का पुराना नाम क्या था? टीम सी ने हाथ ऊपर किया है। नाम बताइए सबसे पहले। ईशा शिकरवार। बताइए। ऑल इंडिया रेडियो। नहीं, सही जवाब बताएंगे। रानी, बताइए सही जवाब क्या है? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। जो बाद में 1936 में जब ये नाम चेंज हुआ तब उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो। लेकिन आपने प्रयास किया, ये भी हमारे लिए काफी है। बहुत अच्छी बात। और अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ है? फिर से टीम सी ने हाथ ऊपर उठाए हैं। ईशा, यस सर। बताइए। न्यू दिल्ली। बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब। तालियां हो जाए इनके लिए। आकाशवाणी की जब बात हो रही है तो अगला प्रश्न ये है कि आकाशवाणी का उद्देश्य क्या है? चलिए ठीक है, हम टीम बी की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए उत्तर। आकाशवाणी का उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को अवेयर करें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अपने वॉइस के थ्रू। बहुत अच्छी बात। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना के साथ आकाशवाणी अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस और जागरूकता की जो बात कही वो बिल्कुल सही है। चलिए फिर अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हम ट्रैफिक लाइट देखते हैं उसमें 3 लाइट दिखती है ना, उन तीनों का क्या मतलब होता है आपको पता है? टीम सी। सर, रेड लाइट दिखाती है स्टॉप, येलो दिखाती है वेट एंड ग्रीन दिखाती है गो। बिल्कुल सही। टीम सी के लिए भाई तालियां हो जाएं। तालियां बजाने में आप लोग थोड़ा ताकत दिखाइए। अभी के समाज में जैसे कि नशा बहुत ज्यादा हावी हो रहा है समाज में, तो इससे रिलेटेड हमारा अगला प्रश्न है, शराब सबसे अधिक किस अंग को प्रभावित करती है? टीम ए। सर, लीवर। बिल्कुल सही। आप लोग को प्रश्न कैसे लग रहे हैं? कोई घबराहट तो नहीं हो रही है? हाँ। टीम डी, खाता खोलिए। ऐसा नहीं कि पीछे की लाइन में बैठे हैं तो पीछे ही रहना है, अभी भी मौका है, आगे बढ़िए। अब बहुत ही जनरल सा एक क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? टीम बी की तरफ जा रहे हैं। सर, 26 जनवरी 1950। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। कोई बात नहीं। रेडियो यही कहता है कि अपने दिल की बात जो भी हो उसको डायरेक्ट बोलना सीखिए, उसमें घबराइए नहीं। और आप बोलेंगे 10 लोग सुनेंगे तभी जागरूकता बढ़ेगी। और अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, जहां हम रहते हैं सोनभद्र, इससे रिलेटेड है कि सोनभद्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? टीम बी, एक बार अपना नाम बता दें। मोहम्मद शाहजैन। बताइए। सर, सोन नदी। और इसके अलावा? ठीक है, चलिए, प्रयास किया, बहुत अच्छी बात। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप समाचार तो सुनते ही होंगे, तो अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है उसमें युद्ध बहुत जोर से छिड़ी हुई है। तो आप हमें ये बताएं कि युद्ध किन किन देशों के बीच हो रहा है? टीम बी। सर, पहला युद्ध हो रहा है ईरान और यूएसए के बीच में, और दूसरा मेजर युद्ध हो रहा है हमारा रशिया और यूक्रेन के बीच में। काफी हद तक प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, क्या आप सभी तो गाने सुनते ही होंगे, तो अभी कौन सी गायिका जिनका कि निधन हुआ है? टीम सी, बहुत मशहूर पार्श्व गायिका रही हैं। आशा भोसले जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब। कोई गीत याद है उनका? गीत तो अभी तो मेरे कुछ भी सोच के देखिए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। हाँ, सुना है कुछ। अब अगला प्रश्न हम आपसे ये पूछते हैं, हम किस जिले में रहते हैं और यहाँ पे क्या है आपको पता ही होगा। इसे हम ऊर्जा की राजधानी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बताइएगा। टीम में। सर, क्योंकि यहाँ पर जो थर्मल प्लांट है वो सबसे बड़ा थर्मल प्लांट है अभी एशिया में था, इस वजह से। और यहाँ से ऊर्जा बनती है, जैसे पानी से भी बनती है, डैम भी है, और ये अभी कोल ये इन सबसे भी बनती है। बिल्कुल सही जवाब। ऊर्जा की राजधानी इसीलिए इसे कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? टीम सी। भारत रत्न। भारत रत्न पाए हुए किसी व्यक्ति का नाम याद है? भारत रत्न आशा जी का नाम लिया था। यस सर। उनकी बड़ी बहन थी लता जी, लता मंगेशकर उनको जी। भारत रत्न मिला है ना। ओके। चलिए, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? टीम बी। सर, एक्टिंग।
थोड़ा सिमिलर है लेकिन उतना क्लियर नहीं है। कोई ट्राई करना चाहेगा? एक्टिंग, म्यूजिक। टीम सी। बॉलीवुड। डायरेक्टर। नहीं, देखिए करीब करीब तो सब लोग आप लोग थे। किसी ने कहा बॉलीवुड, किसी ने कहा एक्टिंग, किसी ने कहा म्यूजिक। सब चीज उसी का रूप है, लेकिन वो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। एक्टिंग तो टेलीविजन में भी हो रही है, मोबाइल में भी हो रही है, गाने भी हम हर जगह गा रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर जो पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आकाशवाणी से जो प्रसारित किया जाता है युवावाणी कार्यक्रम, वो क्या है, किस चीज पर बेस्ड होता है? एक हिंट दे दूं आप लोगों को, किस कार्यक्रम का नाम लिया इन्होंने? टीम बी। न्यू जनरेशन को वो मोटिवेट करने के लिए, अपनी वॉइस को बताने के लिए, और नई एआई वगैरह की चीज़ों को बताने के लिए। बहुत सही, बिल्कुल सही बात। इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा था, युवावाणी यानी युवाओं की बाड़ी, जिसमें हम सारी चीजें यूथ को लेकर के, एआई रिलेटेड है या जो भी जन जागरूकता की जो भी बातें हैं, आके अपनी बात कहते भी, वो सारी चीजें। चलिए ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जनपद सोनभद्र की स्थापना कब हुई थी? पहले ये मिर्जापुर जिले में आता था, फिर दोनों को अलग किया गया। चलिए ठीक है, मुझे लगता है किसी को इसका जवाब नहीं पता है, हम बता देते हैं इसका उत्तर। 4 मार्च 1989। आपातकाल में आकाशवाणी की भूमिका क्या है? जब भी इमरजेंसी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है उस वक्त। टीम से। सर, लोगों को आपातकालीन सिचुएशन के बारे में जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि वो सतर्क हो जाएं। बिल्कुल। ये आपातकालीन स्थितियां किस प्रकार की होती है? युद्ध, अर्थक्वेक, सुनामीज एंड बिल्कुल ठीक है। आपातकालीन जो भी स्थितियां हैं, आपके आसपास अगर पानी का लेवल बढ़ रहा है, कोई आग लगती है, कहीं कुछ दुर्घटना की संभावना है, तो उसको अवेयर करने के लिए इसकी भूमिका होती है। आप में से किसको पता है फास्टैग क्या होता है? सर, फास्टैग जैसे कि जो टोल में यूज़ होता है, जैसे गाड़ी में लगता है, इसे ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से जो पैसे रहते हैं वो टोल के लिए चले जाते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ पता है? सर, जैसे वो फास्टैग का जो कार्ड आते हैं उसमें फिर पैसे डलवाने पड़ते हैं पर्टिकुलर, तो उससे जो ऑनलाइन स्कैन करते हैं, वहाँ पे कैमरे लगे रहते हैं, उसे स्कैन करके वो फिर आके बैंक से या उस अमाउंट से वो कट जाते हैं पैसे। बिल्कुल, मोबाइल के थ्रू आपके पैसे, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जो होता है वो आपका फास्टैग के थ्रू हो जाता है। सही बता दिया, इनके लिए तालियां हो जाए। चलिए अब अगला प्रश्न पूछेंगी रानी। अगला प्रश्न है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? टीम डी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तंबाकू में मुख्य नशे वाला पदार्थ क्या होता है? टीम बी। निकोटीन। बिल्कुल सही जवाब, निकोटीन। अच्छा, गाड़ियों से तो आप हमेशा चलते रहते हैं, तो इसमें एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि सीट बेल्ट क्यों जरूरी है? टीम बी। सर, जो मतलब कि हम लोग जाते हैं, हाईवे आते हैं और रोड पे ढलांग वगैरह रहती है, तो हम आगे पुश हो जाते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखें। सुरक्षा को, सेफ्टी वगैरह चलेगा, ठीक ठीक, सेफ्टी को ध्यान में रखें। एक आखिरी प्रश्न की ओर अब हम बढ़ रहे हैं कि जल संकट के प्रमुख कारण क्या है? टीम बी। पहले तो हम लोग जल बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर ले रहे हैं, और दूसरा कि हम उन पे गंदगी, जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह पे गंदा फेंक रहे हैं, तो वो ख़राब हो रहा है पानी। और जैसे कि हम घर में पानी नल खोल के छोड़ देते हैं और मोटर वगैरह ऑन करके छोड़ देते हैं, उन्हें टाइमली बंद नहीं करते हैं, तो इससे हमारा पानी वेस्ट हो रहा है। और फिर हम इसे रीयूज़ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम बहुत तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ अब हमारा क्विज था वो समाप्त होता है। बस अब हम थोड़ी देर में अगले राउंड की ओर बढ़ेंगे। गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात। आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ। हेलो, फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए। डायल करिए 05445297100, मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से। हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल, ओनली ऑन AIR ओबरा। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है? बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
अब हम बढ़ रहे हैं सेकेंड राउंड की तरफ, जहां पर आप कुछ पर्चियां होंगी, उनमें से आपको एक पर्ची सिलेक्ट करनी है और उसमें जो भी टॉपिक होगा उस पर आपको कम से कम 2 मिनट लगातार बोलना होगा। अब हम जो है आपके सामने पर्चियां लेकर के आ रहे हैं, आप इसमें से एक एक पर्ची आप लोग निकालिए। सबसे पहले टीम ए ने अपनी पर्ची ले ली है। अब हम आते हैं टीम बी की ओर। टीम बी, इसमें से एक पर्ची निकालिए। टीम बी ने भी एक पर्ची निकाल ली है। और अब हम बढ़ रहे हैं टीम सी की ओर। टीम सी ने भी अपनी एक पर्ची निकाल ली है। और अब बारी है टीम डी की। टीम डी ने भी अपनी एक पर्ची ले ली है। अब हम चारों टीमों से पूछेंगे कि उनको किस किस विषय पर बोलने के लिए मिला है। तो टीम ये बताइए, आपको क्या टॉपिक मिला है बोलने के लिए? हमें करें योग रहे निरोग, मतलब डू योगा स्टे डिसीज फ्री पे मिला है टॉपिक। कितना कंफर्ट है इस टॉपिक के साथ? सर बहुत ठीक है, ठीक बहुत है। अच्छा टॉपिक है। टीम बी, सोशल मीडिया के प्रभाव और दुष्प्रभाव। कितना कंफर्टेबल है? बहुत कंफर्टेबल है, और ये आजकल तो कॉमन क्वेश्चन, कॉमन टॉपिक है, तो हम काफी अच्छा जवाब दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात। इस कॉन्फिडेंस के लिए भाई जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बहुत अच्छी बात। और अब हम टीम सी की ओर बढ़ रहे हैं। आपको क्या टॉपिक मिला? हमारा टॉपिक है जल संकट, कारण व निवारण। कैसा है ये टॉपिक आपके लिए? ये काफी अच्छा है और हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। हमें भी यही चाहिए कि आप लोग अवेयर, और यही आकाशवाणी चाहता है कि जो भी टॉपिक आपको मिले उसके बारे में आप जागरूकता फैलाएं, यही उद्देश्य है। टीम डी सर, हमें मिला है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। बहुत अच्छा। कितना कंफर्टेबल है इस टॉपिक के साथ? बहुत कंफर्टेबल है, इसके बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। हाँ, तो चलिए ठीक है, फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। और सभी टीम अपनी अपनी टॉपिक्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। टीम ए, टीम बी, टीम सी और डी। आप टीम में 2-2 लोग हैं। दोनों में से जो ज्यादा कंफर्टेबल होगा आपकी टीम में से कोई एक आकर के एक्सट्रोम्पोर जैसा कि उस टॉपिक पे बोलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ 2 मिनट ही इसमें बोलना है। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं टीम ए से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार अग्रवाल। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल का एक छात्र हूँ, 12th कॉमर्स से। तो जो मेरा विषय है, डू योगा स्टे डिजीज फ्री, करे योग रहे निरोग। इससे हमें पता चलता है कि योगा करना चाहिए। योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे योगा अब बहुत बाहर भी फैल रहा है, विदेशों में भी फैल रहा है, हर जगह एक तरह का ये ट्रेंड बन चुका है। अब जब भी आप सोशल मीडिया खोलेंगे, आपको कोई ना कोई दिख जाएगा कि आप योगा कीजिए, योगा पे वो ज्ञान देता हुआ मिल जाएगा। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उनको वो सांस लेने में बहुत दिक्कत थी, उनने अनुलोम विलोम किया, उससे उन लोगों का वो फेफड़ा है वो बहुत स्वस्थ हो गया। और ये हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए। हमें ज़्यादा नहीं मान के चलिए 1 घंटा या आधा घंटा पे करना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। चलिए, आपके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही अच्छा प्रयास किया। और जैसा कि कहा कि इन्होंने बताया योग के बारे में कि योग करने से आपको स्वास्थ्य लाभ होता है। इनके कई दोस्त हैं जिनको श्वास की प्रॉब्लम थी, अनुलोम विलोम करके अपने स्वास्थ्य को ठीक किया। तो अब इस राउंड में हमारी टीम बी आ रही है। टीम बी से कौन आ रहे हैं? सबसे पहले अपने बारे में बताएं। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मोहम्मद शाहजैन फ्रॉम क्लास 12th और आज मैं सोशल मीडिया के प्रभाव व दुष्प्रभाव पे 2 मिनट बोलूँगा। सोशल मीडिया हमारे पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। सोशल मीडिया से कई सारे अपने मिसिंग लेक्चर्स जो हमने क्लास में नहीं पढ़ सके उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। सोशल मीडिया अब AI को भी बढ़ावा देता है कि हम अपनी पढ़ाई और अपने खेलकूद, अपने कई सारे फील्ड्स में AI की मदद से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है, उसको हम लोग अपना अपग्रेडेशन में हेल्प कर सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव तो अच्छा है, पर इसके कई नुकसान भी हैं। इससे समय की बर्बादी भी होती है, इससे फेक कंटेंट और फेक अफवाह भी फैलती है। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं टीम सी से, तो आप अपना आइए परिचय दीजिए। मैं टीम सी से इकरा हयात डीएवी स्कूल की छात्रा हूँ, 12वीं क्लास। आज का मेरा टॉपिक है जल संकट, कारण व निवारण। आजकल जल संकट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। अगर हमने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के वर्ल्ड क्राइसिस भी हमें फेस करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पूरे विश्व में सी वाटर केवल 99% है और जो फ्रेश वाटर बचा वो सिर्फ 1% है। इसलिए फ्रेश वाटर को बचाना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके कारण ये है कि वाटर लीकेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे देश में।
अनयूजुअल यूज़ और बिना मतलब का वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो हमारा होली रिवर है, गंगा जल जिसे हमें प्योर कहते हैं, वो इम्प्योर हो जा रही है और हमें बहुत डिजीजेस भी फैल रहा है वाटर पोल्यूशन की वजह से। और लिमिटेड यूज़, जितना ज़रूरत उतना उपयोग, वाटर लीकेज रिपेयर। इसलिए मैं अंतिम में ये कहना चाहूँगी कि सेव वाटर सेव लाइफ। इसके लिए अब हम सबको मिलकर स्टेप लेना होगा कि इस कारण का निवारण कर सकें। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया प्रयास। और अब आखिरी में हम बुलाने जा रहे हैं टीम डी से। मैं टीम डी से शाश्वत अग्रवाल, डीएवी स्कूल ओबरा क्लास 12 का छात्र हूँ। मेरा विषय है युवाओं की भूमिका राज्य निर्माण में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो युवा हैं, जो यंग माइंड्स हैं, वो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर से अपना योगदान दे रहे हैं और एक यूथ अपने राष्ट्र निर्माण के लिए राजनीति में योगदान दे सकता है और इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सोसाइटी में अवेयरनेस फैला सकता है कि उसे एडिक्ट नहीं होना चाहिए, किसी बुरी आदत का, नशे का आदी नहीं होना चाहिए और यूनाइटेड रहना चाहिए और अपने देश को और विकसित बनाना चाहिए। और अंतिम में ये कहना चाहूँगा मैं कि अगर वो नशे से और बुरी आदतों से दूर रहेंगे तो और भी ज़्यादा योगदान दे पाएंगे अपना देश निर्माण में। बहुत अच्छी बात। और टीम ए, टीम बी और टीम सी, साथ ही टीम डी के एक कैंडिडेट ने यहाँ पर आकर के जो भी विषय उनको मिला उस विषय पर उन्होंने अपनी बात कही। जितना वो कह सकते थे, जितना उनको समझ आई, उन सभी चीजों के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आपके प्रयास के लिए जोरदार तालियां। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न मंच का जो ये कार्यक्रम था, जिसमें हमने आप लोगों से प्रश्न पूछे और लगातार एक विषय पे बोलने के लिए कहा, यही समाप्त होता है। और अब थोड़ी देर में हम आपको आपका क्या रिजल्ट रहा है, कितने मार्क्स किसको क्या मिले, कौन विजेता टीम रही है, इस बारे में अभी हम आपको बताएंगे। और अब हम अनाउंस करेंगे उस टीम का नाम जो इस प्रश्न मंच में इस प्रतियोगिता में विजयी रही है। तो उस टीम का नाम है टीम बी, जिसमें शामिल थी सृष्टि सिंह और आपके साथ थे शहजैन। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपको बोलने का मौका मिला, आपने अपनी बात कही, जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए उसके उत्तर आप लोगों ने दिए। तो इस पूरे प्रक्रिया में जो फीलिंग हुई उसके बारे में आप लोग बताइए, कैसा लगा और आगे किस तरह की तैयारी रहेगी? कभी अगर और दोबारा मौका मिला तो क्या करेंगे? सर ऐसे तो थोड़ा सा डर तो अंदर से लगता ही है, पर इस प्रतियोगिता से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत बढ़ोतरी हुई है, जो कि ऑब्वियसली मेरे फ्यूचर में काम आएगा। बहुत अच्छी बात। सृष्टि आप क्या कहेंगे? ऐसे एक्सपीरियंस से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें बोलने की क्षमता मिलती है कि हम दूसरों के सामने अपने विचार प्रकट करें। बहुत अच्छी बात। और इससे तो मुझे बहुत वो मिली प्रेरणा कि मैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में और जानूं और लोगों के सामने अपने विचार को प्रकट करूं। और बस यही सब कि ऐसी चीज़ें हमारे स्कूल में होना चाहिए जिससे हमारा दिमाग खुलेगा। बस पढ़ाई के अलावा हमें कुछ और चीज़ों में भी अपना ध्यान लगाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कि पढ़ाई के अलावा हमें और भी समाज के दूसरी जो जरूरी चीजें हैं उससे हमें जुड़ना चाहिए और एक अच्छे सामाजिक नागरिक, यही आकाशवाणी बनाना चाहती है। आपका उद्देश्य भी उसका ये है कि जागरूकता, बस आप लोग हर विषय में जागरूक हो। किताबों से आगे की दुनिया भी है, उनको भी समझें, जानें और देखें। और बाकी जो टीमें थी, टीम ए, टीम सी और टीम डी, इन लोगों ने भी बहुत अच्छे प्रयास किए। ऐसा नहीं कि इन प्रश्नों के उत्तर उनको नहीं आते थे, बस हाथ उठाने में जिसका हाथ पहले उठ गया वो टीम विनर हो गई। तो आप लोगों के लिए भी जोरदार तालियां। और अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम के दौरान विद्यालय, परिवार और शिक्षकों का सहयोग भी काफी सराहनीय रहा। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। बच्चों के मन में भी आकाशवाणी के प्रति विशेष उत्सुकता दिखाई दी। कई विद्यार्थियों ने रेडियो और प्रसारण से जुड़ी बातें जानने में भी रुचि दिखाई और कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित नजर आए। दोस्तों, जब नई पीढ़ी ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है तभी समाज और देश मजबूत बनता है। आज इन बच्चों की चमकती आंखों में जो सपने दिखाई दिए वही आने वाले भारत की उम्मीद है। इसी विचार के साथ अब डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा के प्रधानाचार्य संजय कुमार पांडेय जी अपने संदेश के साथ।
हम सभी के बीच आज आकाशवाणी की टीम उपस्थित है और आकाशवाणी एट 90 के इस विशेष अवसर पर हमारे विद्यालय में युवाओं के लिए जो ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया है वह निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनेगा। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमारे विद्यालय को इस आयोजन के लिए चुना। जब हम आकाशवाणी की बात करते हैं तो केवल एक रेडियो स्टेशन की बात नहीं करते, बल्कि हम उस आवाज़ की बात करते हैं जिसने दशकों तक देश को जोड़े रखा। क्योंकि आकाशवाणी केवल समाचार नहीं सुनाती, बल्कि समाज के दिल की धड़कनों को आवाज़ देती है। हम सभी जानते हैं कि युवाओं की ऊर्जा किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि युवाओं को सही दिशा, सही मंच और सही प्रेरणा मिल जाए तो वे समाज और देश दोनों का भविष्य बदल सकते हैं। इसी सोच के साथ वर्षों से आकाशवाणी ने कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है। आज हमारे विद्यालय में आयोजित प्रश्न मंच प्रतियोगिता में भी उस सोच का सुंदर उदाहरण है। यह कार्यक्रम केवल प्रश्न और उत्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, उनकी ज्ञान क्षमता और उनकी सोच को विकसित करने का एक सार्थक प्रयास है। मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूँगा कि आज के समय में बच्चों के भीतर जानकारी तो बहुत है, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान को प्रस्तुत करने का अवसर कम मिलता है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को मंच पर आने का साहस देते हैं। वे सीखते हैं कि कैसे दबाव में भी शांत रहकर उत्तर देना है, कैसे टीम भावना से आगे बढ़ना है और कैसे ज्ञान को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना है। आज जब आकाशवाणी की टीम ने हमारे विद्यालय से सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्न पूछे, तब बच्चों ने जिस उत्साह और आत्मविश्वास के साथ भाग लिया, उसे देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। कई विद्यार्थियों ने बहुत ही उत्कृष्ट उत्तर दिए। कुछ बच्चे पहली बार मंच पर आए, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि अवसर मिले तो हर बच्चा अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर सकता है। जीवन में सफलता केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं मिलती, उसके लिए आवश्यक है जागरूकता, संवाद क्षमता, नेतृत्व और आत्मविश्वास। ऐसी प्रतियोगिताएं इन्हीं गुणों को विकसित करती हैं। आज हम सभी आकाशवाणी एट 90 मना रहे हैं। 90 वर्ष की यह यात्रा भारत में प्रेरणादायी है। इतने लंबे समय तक लोगों के विश्वास से जुड़े रहना कोई साधारण बात नहीं है। यह आकाशवाणी की प्रतिबद्धता, निष्पक्षता और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी सुबह आज भी रेडियो की आवाज़ से होती है। कई परिवारों में आज भी समाचार, भक्ति संगीत, साहित्य कार्यक्रम और युवाओं से जुड़े प्रसारण पूरे ध्यान से सुने जाते हैं। यह आकाशवाणी की उस विश्वसनीय पहचान का प्रमाण है जिससे वर्षों की मेहनत और जन सेवा से बनाया गया है। मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल आधुनिक तकनीक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। हमें उन माध्यमों से भी जुड़ना चाहिए जो ज्ञान, संस्कृति और संवेदनाओं को बढ़ाते हैं। रेडियो ऐसा ही माध्यम है। रेडियो सुनने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमारी कल्पना शक्ति को विकसित करता है। यही कारण है कि रेडियो आज भी दिलों से जुड़ा हुआ है। साथ ही मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विद्यालय में आकर बच्चों के साथ इतना आत्मीय संवाद स्थापित किया। आपके इस प्रयास से विद्यार्थियों को न केवल सीखने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें यह अनुभव भी हुआ कि उनकी आवाज़ और उनकी प्रतिभा का भी महत्व है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, आज के युवावाणी कार्यक्रम में शिक्षा, ज्ञान और मनोरंजन का ये सफर बस यहीं तक। कार्यक्रम से मुझे यानी आशीष वर्मा को दें अनुमति। सुनते रहें, जुड़े रहें आकाशवाणी ओबरा के साथ।